अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरयार भट्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर डारसन सिक्योरिटीज और मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ रिसर्च डारसन सिक्योरिटीज यूसुफ सईद साहब। आज हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी, और इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेल्स काफ़ी हद तक डिक्लाइन साइड पर हैं, अर्निंग्स ड्रॉप हो रही हैं और शेयर कंपनीज जो लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे हो रहे हैं। इस सारे हवाले से हम बात करते हैं यूसुफ सईद साहब से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम सलाम। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइए कि क्या वजूहत हैं कि हमारी जो कैपेसिटी जो है वो तो 70 मिलियन टन की है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सेल्स जो है काफ़ी हद तक डिक्लाइन साइड पे है। अच्छा सर, देखा जाए अगर लास्ट ईयर की हम बात करें जो फिस्कल ईयर 22 गुजरा है, इसमें हमारी ओवरऑल सेल्स जो है 8% की इंडस्ट्री से डिक्लाइन हुई। उसमें मेजर रीज़न हमारा जो लोकल सेगमेंट है या लोकल साइड पे हमारे डिस्पैचेस होते हैं उनमें तो हमने डिक्लाइन देखा है और बहुत मिनिमल था, 1% का डिक्लाइन आया। और उसका रीज़न ये था कि लास्ट क्वार्टर जो था, जो आपको पता है कि जिस तरह पॉलिटिकल साइड पे और जिस तरह एक इकोनॉमी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब हुए तो उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आया है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसने ओवरऑल डिस्पैचेस को डिक्लाइन किया है वो था एक्सपोर्ट साइड, जहाँ पे एक्सपोर्ट साइड पे हमने देखा कि तकरीबन 8% से ओवरऑल हमारे डिस्पैचेस डिक्लाइन हुए। उसके अगर कुछ रीज़न की बात करें तो इंडिया से हमारी एक्सपोर्ट आपको पता है कि 2-3 साल से बिल्कुल बंद है। इसके अलावा अफगानिस्तान पे हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। जो श्रीलंका में हम एक एक्सपोर्ट करते थे, आपको पता है कि जिस तरह वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है तो वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल डिक्लाइन हो गई है। और उसके साथ साथ जो एक थोड़े अफ्रीकन कंट्रीज जैसे दूर दराज इलाके थे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने की वजह से इस वक्त वायबल नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने ओवरऑल सीमेंट के डिस्पैचेस को जो है वो डिक्लाइन किया। ये तो आपने देखिए, आपने बताया कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो हमें दुश्वारी है, जो लोकली जो हम देख रहे हैं हमारा इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू हाई साइड के ऊपर है और इंटरेस्ट रेट तकरीबन 15% से अबव हो गया, और जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट 17% तक भी जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसने किस हद तक हिट किया हमारी सीमेंट इंडस्ट्री? देखिए ओवरऑल अब तक हम देखें जो जून का, जिस तरह मैंने बताया कि जून तक का जो डेटा अवेलेबल है उसमें जो है वो डिक्लाइन नज़र आया है। और इसमें अगर हम कंपनीज वाइज बात करें, जो एनर्जी इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पर अगर कोल की प्राइसेस की बात करें हिस्टोरिकल हाई लगे, RLNG की अगर हम बात करें या डिफरेंट और एनर्जी सोर्सेज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, चाहे वो ग्रिड की हो, गैस प्राइसेस हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कंपनीज़ की पावर कॉस्ट को जो हिट किया और उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल हमने प्राइसेस के ऊपर देखा है। इसका एक इम्पैक्ट तो प्राइसेस के ऊपर हमने नज़र आया कि हमने देखा कि तकरीबन 1100 रुपये तक भी जो है वो बोरी बिक रही है, जो तकरीबन आज से 1 साल पहले जो है 650-700 रुपये तक बिक रही थी। उसके साथ साथ एक इम्पैक्ट जो अर्निंग्स के ऊपर आएगा, वो जो आगे जाके जब रिजल्ट नज़र आएंगे तो अर्निंग्स के ऊपर भी हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इस चीज़ को इफेक्ट किया कि हम जो है वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करें। सीमेंट की प्राइसेस और जितनी भी हमारी डिफरेंट हाउसिंग से रिलेटेड जो भी कमोडिटीज़ हैं या जो भी हम, जिसमें सरिया शामिल है, ईंटें शामिल है, इसके अलावा जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें महंगी हैं, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे आया। तो ये इन सब चीज़ों ने ओवरऑल डिस्पैचेस को इफेक्ट किया। और मेरे ख्याल से अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, खासतौर पर इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, बहुत हाई हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये फर्दर कंपनीज़ की अर्निंग्स को भी हिट करेगा आगे जाके। और इसके साथ साथ कंपनीज़ के जो डिस्पैचेस हैं वो हमें लगता है कि इस साल भी जो है वो थोड़े से जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। यूसुफ साहब, हमने देखा था कि लास्ट ईयर जो बजट था उसमें पीएसडीपी फंड गवर्नमेंट ने तकरीबन कट कर दिया था। इस बार एक खुशाइन बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने तकरीबन 800 अरब रुपए के करीब पीएसडीपी फंड रखा है। फिर इसके साथ साथ हमने कुछ नए एवेन्यू भी तलाश किए हैं, लाइक डीजी खान सीमेंट अमेरिका एक्सपोर्ट करें अपने सीमेंट। तो आपको क्या लगता है ये जो आने वाला 2023 का साल है उसमें आपको क्या लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड हम कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखें, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। देखें अभी भी हमें, आपको पता है कि हमारे जिस तरह के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, और जिस तरह हमें एक पैसों की ज़रूरत है, तो हमेशा जब भी एक तो जो टारगेट एलोकेट किया जाता है पीएसडीपी के अंदर, वो कभी भी 100% जो एलोकेट नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता। और सारा ज़रूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन उसमें इस्तेमाल हो। हाँ, एक जो अच्छी चीज़ है जो एलोकेशन की गई है डैम्स वगैरह के लिए, तो वहाँ पर तो हमें जो है ग्रोथ नज़र आएगी और सीमेंट के डिस्पैचेस होते हुए भी नज़र आएंगे। कुछ प्राइवेट सेक्टर, आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट ने मेरा पाकिस्तान मेरा हाउसिंग स्कीम जो एक कंसेशनरी बेस्ड हाउसिंग स्कीम थी, उसे फिलहाल जो है रोक दिया है गवर्नमेंट ने, और शायद उसे वापस रेट रिवाइज करके वापस लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ साथ इस वक्त आपको पता है कि तो प्रॉपर्टी के अंदर प्राइसेस के अंदर हमने स्लो डाउन देखा है और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर हम स्लो डाउन देख रहे हैं। तो इस तरह लग रहा है कि ये साल भी जो है डिस्पैचेस के लिए जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। एक्सपोर्ट साइड पे तो हम हिट खा ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से लोकल साइड पे भी इस बार जो है अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती तो हम जो है वो डिक्लाइन देख सकते हैं।
ये थे नाज़रीन हमारे साथ यूसुफ सईद साहब, जिन्होंने सीमेंट सेक्टर के बारे में अपने ब्रीफली अपनी राय का इज़हार किया। अगर आप फर्दर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं या आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी सेक्टर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक किसी कंपनी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो काइंडली आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको वीडियोस बना के इन्फॉर्मेशन देंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।